नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2024 सामान्य अध्ययन जीके जीएस टॉप 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। इससे बाहर कुछ नहीं, परीक्षा की दृष्टि से जबरदस्त प्रश्न है। आइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है। तो फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? जर्मनी का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, यूए का या फ्रांस का? तो किसका है भैया? तो फेडरल रिजर्व बैंक जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या है भैया? केंद्रीय बैंक है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे भारत का क्या है भैया? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा भैया? फेडरल रिजर्व बैंक है। आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में भारत में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है। भुगतान संतुलन के केवल व्यापार खाते पर, पूंजी खाते पर, चालू खाते पर या इनमें से सभी पर? तो किस पर है? तो ये चालू खाते पर है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, चालू खाते पर। आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है। पीली क्रांति संबंधित है। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? पुष्पोत्पादन से, मछली पालन से, तोरैया सरसों उत्पादन से या गेहूं उत्पादन से? तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये सरसों उत्पादन, तोरैया उत्पादन से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, सरसों उत्पादन। आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। किसान कॉल सेंटर में कौन सा नंबर डायल करके कृषि संबंधी जानकारी निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है? 1051, 1550, 1551? तो किसको डायल करके किसान कॉल सेंटर में कृषि संबंधी जानकारी निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं? सही आंसर हो जाएगा 1551 डायल करके। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, 1551। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो दिल्ली सल्तनत का पहला यानी प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी अपनी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक? तो कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी भाई। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी उर्दू, फारसी, हिंदी या अरबी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फारसी। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, फारसी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है। पापनाथ का मंदिर पतड़कल्ल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? बातापी के चालुक्य, राष्ट्रकूट ने, चोल ने या पल्लव ने? तो इसका जो निर्माण किया था वो बातापी के चालुक्य ने किया था। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा यानी कि जो वाद्य यंत्र था कौन सा बजाते थे? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा सितार है, पुखावज है, बीड़ा है, इनमें से कोई नहीं। तो वो बीड़ा बजाते थे। क्या? बीड़ा। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, बीड़ा हो जाएगा भाई। आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? दादू, कबीर, रामानंद या तुलसीदास? तो किसने किया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा रामानंद। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, रामानंद। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी विद्या मूल रूप से किसकी राजकुमारी थी? यानी कि कारकोट वंश की, उत्पल वंश की या औसनम स्मृति की या स्कंद पुराण? किसकी थी? स्कंद पुराण। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, औसनम स्मृति की थी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, औसनम स्मृति। आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से, आर्थिक सुधार से, पंचायती राज से, बैंकिंग प्रणाली में सुधार से? तो अशोक मेहता समिति जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, पंचायती राज। आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह? तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक,
एक राज्य का राज्यपाल या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएंगे भाई, डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, उपयुक्त सभी। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाई चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? शरद चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या ताराशंकर बंदोपाध्याय, किसके द्वारा चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? अबुल फजल ने और अब्दुल कादिर बदायूं ने, निजामुद्दीन अहमद ने या इनमें से किसी ने नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अबुल फजल ने। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है, अबुल फजल। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1210 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में या 1526 ईस्वी में। तो तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1398 ईस्वी में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, 1398 ईस्वी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। तैमूर लंग ने किस वर्ष पर भारत पर आक्रमण किया? 1398 ईस्वी। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो यानी कि सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक सातकर्णी या गौतमी पुत्र सातकर्णी या वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमावी। तो कौन था भाई? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा सिमुक। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है भाई, सिमुक हो जाएगा, सिमुक। आइए नेक्स्ट। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तो तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है किसको? सोल कप्पियम को, कुरल को या शिलप्पादी कारम को या मणि में कलई को, किसको कहा जाता है? तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मणि मेकलई को। मणि मेकलई को कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, मणि मेकलई। आइए नेक्स्ट अगला है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या ऋषिपत्तनम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बोध गया। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई, बोध गया। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ग्रीक में, तमिल में, तेलुगु में या पाली में? तो धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? इसका सही जवाब हो जाएगा तमिल। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है भाई, तमिल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि भाई धार्मिक कविताओं का संकलन किस भाषा में कुरल है? तो तमिल में हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला है। रेड लाल नदी के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? वियतनाम, सियोल, हनोई, हैंगकांग। तो कौन सा क्षेत्र स्थित है? यानी कि लाल नदी के जो डेल्टा क्षेत्र है उसमें स्थित है भाई, ये बताना है। तो हो जाएगा हनोई। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, हनोई हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है। संसार में टाइटेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत, जापान या रूस? तो संसार में टाइटेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा हो जाएगा? तो ये भी रूस है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, रूस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। दक्षिण पूर्व एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? अमेजन बेसिन नदी से, कांगो बेसिन नदी से, नील नदी डेल्टा क्षेत्र से या गंगा नदी डेल्टा क्षेत्र से? तो दक्षिण पूर्व एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा अमेजन बेसिन नदी से। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है, अमेजन बेसिन नदी से। आइए नेक्स्ट। किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? सवाना प्रदेश को, विषुवतीय प्रदेश को, मानसूनी प्रदेश को, भूमध्य सागरीय प्रदेश को? तो किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानसूनी प्रदेश को। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, मानसूनी प्रदेश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप? तो कौन सा महाद्वीप है जिसमें सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? तो हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, अंटार्कटिका महाद्वीप। नेक्स्ट अगला है। किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर जो परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या सौर तारा? तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहते हैं भाई उपग्रह। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, उपग्रह कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन है।
श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है? तो हामिद अंसारी जो है भारत में उपराष्ट्रपति कौन से नंबर के थे? 10वें, 11वें, 12वें या 14वें? तो कौन से नंबर के थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन से? 12वें नंबर के। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, 12वां नंबर था उनका भाई। आइए नेक्स्ट अगला है, बीजक का रचयिता कौन था? बीजक का रचयिता, बीजक के रचयिता की बात करें कौन? सूरदास, कबीरदास, रेदास या पीपा? तो कौन थे भैया? सही आंसर इसका हो जाएगा कबीरदास। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है कबीरदास। आइए अगला क्वेश्चन है, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो 1565 ईस्वी में कौन सा प्रथम युद्ध हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, तालीकोटा का युद्ध? तो कौन सा युद्ध हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है तालीकोटा का युद्ध। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो भारतीय संविधान में जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो ब्रिटेन से, आयरलैंड से और पूर्व सोवियत संघ से या फ्रांस से? तो ये ले गए कहाँ से भैया? आयरलैंड से। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। आइए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? राष्ट्रपति, लोकसभा, विधान परिषद या राज्यसभा? तो भारतीय संसद के हिस्से की बात करें, राष्ट्रपति भी है, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, लेकिन विधान परिषद नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा विधान परिषद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नीम है, पीपल है, बरगद है या आम है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब आपको बताना है। तो हो जाएगा भैया बरगद हो जाएगा। राष्ट्रीय वृक्ष की बात पूछ रहा है, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, बरगद हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को, 23 मई को, 7 अप्रैल को, 10 दिसंबर को? तो ये कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है 7 अप्रैल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को? तो कौन सा गुप्तकालीन शासक था जिसे कविराज कहा गया? तो सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त को। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? तो संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? प्रभाकर वर्धन द्वारा, हर्षवर्धन द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा या बिंदुसार द्वारा? तो किसके द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है भाई हर्षवर्धन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में हुएन-सांग भारत आया था? तो हुएन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया? जलाउद्दीन, हर्षवर्धन, जहांगीर या पांडे? तो किसके शासनकाल की बात कर रहा है भैया? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हुएन-सांग। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है हर्षवर्धन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, साखी शबद रमैनी किस ग्रंथ के भाग हैं? तो साखी शबद रमैनी किस ग्रंथ के भाग हैं? रामचरितमानस के, बीजक के, गीत गोविंद के, सूरसागर के? तो ये बीजक के भाग है, कबीरदास द्वारा लिखित है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है बीजक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने भारत में सती प्रथा का अंत किया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी? तो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने सती प्रथा का अंत किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया? तो भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्न में से किसने किया? गवर्नर जनरल बारिंग हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने? कोई विकल्प सही नहीं है, ये आपको बताना है भाई। तो भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्न में से किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी बैरकपुर में, मेरठ में, कानपुर में या झांसी में? तो मंगल पांडे ने 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो पहली गोली चलाई थी, कहां पर चलाई थी ये आपको बताना है। तो ये चलाई थी बैरकपुर में। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है बैरकपुर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को,
श्री रामकृष्ण को, राजा राम मोहन राय को, स्वामी विवेकानंद को। तो नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, राजा राम मोहन राय को। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों एसएससी सीजीएल से संबंधित जो जीके जीएस की महत्वपूर्ण श्रृंखला थी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।